पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। आप है 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में एक नेशनल वेव था, एक नेशनल मुद्दा था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें वैसे कोई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते, कोई नेशनल वेव नहीं है। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपको एक पार्टी के पक्ष में, किसी राज्य में दूसरी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है चीज। तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बस खत्म। इतना अच्छा लग रहा था सर सुनने में, लग रहा था कि अब कुछ देर में एक नंबर आप रिवील करने वाले हैं। आशुतोष जी अब आप माइक उठाइए, आपको क्या समझ में आ रहा है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं, मैं ना तो प्रदीप जी की तरीके से और ना ही संजय जी की तरह सफोलॉजिस्ट में नहीं हूँ। हाँ। और इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन मैं दो तीन चीजें बड़े आराम से इस वक्त जो दिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं संजय जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2014 में जिस तरीके से एक वेव आपको दिखाई पड़ रही थी, एक राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था कि भाई कांग्रेस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। वो 2019 में आप देखिए बालाकोट का मसला था, पाकिस्तान को घुसकर मारने वाली बात थी। 2024 के चुनाव में वो पूरी तरीके से गायब है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है कि, और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी काबिलियत इसी में थी कि वो हर चुनाव में हर समय कोई ना कोई नेशनल नैरेटिव लेकर आते थे। और मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती वो हुई जब उन्होंने 22 जून को प्रतिष्ठा के बाद ये माना कि अब तो इसकी एक लहर चलेगी और उसके बाद पूरा विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। और उस चक्कर में नीतीश कुमार जी भी पटना में इधर से उधर पलटी मार के चले गए। मार्च के बाद से अगर आप बदलाव देखिए तो मार्च के बाद से बिल्कुल स्पष्ट बदलाव है। उसके बाद से अगर आप नजर डालें तो तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर हो रही। एक, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आज की तारीख में 2014-2019 की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में, रीजनल पार्टियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। वो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आई, लेकिन वो आप उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कम से कम 4 ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे वहां पे है। लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। भाई कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय आलोक जी, सफेद कपड़ा, लवड़े न भोजन। अगर आंध्र तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी अगर पाती है तो 100% की ग्रोथ है। आंध्र प्रदेश में अगर एक सीट भी पाती है तो 100% की ग्रोथ है। अगर आप उस पर गर्व करना चाहते हो तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर कहा गया कि मेरा घूम गया है। भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूं मेरी भैंस कोई खोल ले गया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम में किनका सिलेक्शन होने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। अरे भैया, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। आप इतनी बड़ी बात आके और फिर कहते हैं विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।